एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड को इसमें डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में गिवन राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन बिलो। ए एंड हमें डी की वैल्यू गिवन है और हमें क्या करना है, इसके फर्स्ट फोर टर्म हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें प्रथम फोर पद इसके फाइंड आउट करना है, प्रथम पद और सार्वंत्र डी हमें यहाँ पे गिवन है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इस एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे। 3, 5, 7 और 9 हमें यहाँ पे गिवन है। तो इस 3 में अगर मैं 2 ऐड करूँगा तो हमें कितना मिलेगा 5, और 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7, और 7 में हम यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 9 मिल जाएगा। और इस 2 को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये 2 हमारा हो जाएगा कॉमन डिफरेंस या फिर इसको हम बोलते हैं सार्वंत्र। 3 में 2 ऐड करेंगे तो हमें 5 मिलेगा, तो इसमें 5 को क्या लिख सकता हूँ कि 3 में हमने जब 2 ऐड किया तो हमें कितना मिल गया 5 मिल गया। ठीक है, ऐसे अगर मुझे 7 को लिखना होगा तो 7 को हम क्या लिख सकते हैं कि 5 में हम 2 ऐड करेंगे तो हमें 7 मिल जाएगा, 5 में हम 2 ऐड करेंगे तो हमें 7 आ जाएगा। सेम अगर मैं 9 की बात करूं तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं कि 7 में अगर हम प्लस का 2 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 9 मिल जाएगा। तो 7 में अगर मैं 2 ऐड करूँगा तो यहाँ पे 9 मिल जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पे देखो, ये जो 3 है वो क्या मेरे पास में फर्स्ट टर्म है, और ये 5 कौन सा सेकंड टर्म, 7 यहाँ पे थर्ड टर्म है, और यहाँ पे 9 आपका फोर्थ टर्म है। तो यहाँ पे देखो 5 क्या था मेरे पास में A2, तो 5 क्या है मेरे पास सेकंड टर्म है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 यहाँ पे कौन सा फर्स्ट टर्म तो A1, और यहाँ पे 2 क्या था आपके पास में D, तो 2 क्या यहाँ पे सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस D, तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं A1 प्लस D। ऐसे ही अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 7 को, तो 7 यहाँ पे क्या मेरे पास A3, और 5 क्या था आपके पास में A2, तो 5 A2 है, और 2 यहाँ पे क्या है 2 है आपका D कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पे D आ जाएगा। सेम अगर मैं 9 को लिखना चाहूँ तो 9 क्या मेरे पास A4, 7 कितना A3, और यहाँ पे 2 कितना आपके पास में यहाँ पे D है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमें A2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम A1 में क्या करेंगे D ऐड कर देंगे, कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखो A2 कितना आपका 5, और यहाँ पे A1 कितना आपके पास 3 में हम 2 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। सेम अगर हमें A3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसमें हम क्या करेंगे A2 में ऐड कर देंगे कॉमन डिफरेंस, तो A2 कितना मेरे पास 5 में 2 ऐड करूँगा तो 7 आएगा। सेम अगर मुझे A4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम A3 में क्या करेंगे D की वैल्यू को ऐड कर देंगे, तो A3 यहाँ पे कितना 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9 आएगा, और A1 क्या हो जाएगा आपका जो फर्स्ट टर्म गिवन है A, वही आपका A1 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट में A की वैल्यू गिवन है मुझे 10, और D की वैल्यू यहाँ पे हमें गिवन है कितनी 10 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म आपका A हो जाएगा, A इक्वल्स टू कितना यहाँ पे 10 हो जाएगा। उसके बाद में अगर मुझे A2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सेकेंड टर्म की, तो A1 प्लस यहाँ पे D करेंगे, तो A1 की वैल्यू कितनी है 10, और D की वैल्यू कितनी यहाँ पे 10, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। उसके बाद में अगर मैं थर्ड टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो A2 प्लस हम D करेंगे, तो A2 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी देखो 20, और प्लस और D की वैल्यू 10, यहाँ से कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। इसके बाद में हम फोर्थ टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे A4 को हम लिखेंगे A3 प्लस का D, तो A3 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 30, इसमें हम D की वैल्यू ऐड करेंगे 10, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। फर्स्ट फोर टर्म्स क्या आएंगे आपके पास में, यहाँ पे 10, 20, 30, 40, ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। A की वैल्यू -2 एंड D की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से A1 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू माइनस का 2, एंड A2 इक्वल्स टू A1 प्लस D इक्वल्स टू माइनस का 2 प्लस का 0, यहाँ से कितना माइनस का 2, देन A3 इक्वल्स टू A2 प्लस D, A2 की वैल्यू यहाँ पे -2 प्लस 0 इक्वल्स टू -2, देन A4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा A3 प्लस D, तो यहाँ से A3 की वैल्यू कितनी माइनस का 2 प्लस का 0 इक्वल्स टू -2। तो फर्स्ट फोर टर्म्स आपके पास में क्या हो जाएगी -2, -2, -2
एंड -2, ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट में a इक्वल्स टू 4 एंड d इक्वल्स टू -3, देन a1 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 4, a2 इक्वल्स टू a1 प्लस d इक्वल्स टू a1 की वैल्यू 4 प्लस d की वैल्यू -3, तो यहाँ से 4 - 3 इक्वल्स टू 1, देन a3 इक्वल्स टू a2 प्लस d, a2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आपके पास प्लस का 1 प्लस और d की वैल्यू -3, देन 1 - 3 इक्वल्स टू माइनस का 2। उसके बाद a4 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो a3 प्लस d इक्वल्स टू a3 की वैल्यू यहाँ पे माइनस का 2 प्लस d की वैल्यू -3, -2 - 3 इक्वल्स टू माइनस का 5। तो फर्स्ट 4 टर्म्स क्या हो जाएगी आपके पास 4, 1, -2 एंड माइनस का 5, ये इसका आंसर है। a इक्वल्स टू -1 एंड d इक्वल्स टू 1/2, देन a1 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू -1, a2 इक्वल्स टू a1 प्लस d इक्वल्स टू a1 की वैल्यू -1 प्लस d की वैल्यू 1/2, देन माइनस का 1 प्लस का 1/2, यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 1/2 आएगा। उसके बाद में a3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी a2 प्लस d, a2 की वैल्यू यहाँ पे कितना माइनस का हाफ, तो माइनस का हाफ प्लस और d की वैल्यू यहाँ पे कितनी है प्लस का 1/2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का हाफ और प्लस का हाफ कितना हो जाएगा 0। इसके बाद हम a4 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो a3 प्लस का d, तो यहाँ से a3 की वैल्यू कितनी है 0, 0 प्लस d की वैल्यू 1/2, यहाँ से कितना आ जाएगा 1/2। तो फर्स्ट 4 टर्म आपके पास कितना -1 -1/2, 0 एंड 1/2। फिफ्थ पार्ट में a इक्वल्स टू -1.25 एंड d इक्वल्स टू -0.25 गिवन है, देन a1 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू -1.25, देन a2 इक्वल्स टू a1 प्लस d, a1 की वैल्यू कितनी -1.25 प्लस और d की वैल्यू -0.25, तो यहाँ से कितना आएगा -1.25 -0.25। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, अभी ये मान के चलो यहाँ पॉइंट नहीं है, तो एक वैल्यू कितनी है मेरे पास -125 और दूसरी वैल्यू कितनी है -25, तो इन दोनों से यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में -150 आएगा। इसके बाद में यहाँ पे देखो 2 डिजिट के बाद में आपका डेसिमल है, ठीक है, 2 डिजिट के बाद में डेसिमल है, तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे 2 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा -1.50 आ जाएगा। इसके बाद में अगर हम a3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो a2 प्लस का d, तो a2 की वैल्यू कितनी -1.50 प्लस और d की वैल्यू कितनी -0.25, तो यहाँ से -1.50 -0.25, तो यहाँ पे देखो इसको मैं यहाँ पे मान के चलूँगा 150 माइनस का और माइनस का कितना 25, तो यहाँ से कितना हो जाएगा -175 और 2 डिजिट के बाद हमें यहाँ पे डेसिमल लगाना है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -1.75 आ जाएगा। a4 इक्वल्स टू a3 प्लस का d, a3 की वैल्यू यहाँ पे कितना है -1.75 -1.75 प्लस और d की वैल्यू यहाँ पे -0.25, तो यहाँ से -1.75 -0.25, तो यहाँ पे देखो -175 और -25, तो यहाँ से कितना आएगा -200 और 2 डिजिट के बाद हमें यहाँ पे डेसिमल लगाना है, तो -2.00, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -2.00। फर्स्ट 4 टर्म्स यहाँ पे क्या होगा -1.25 -1.50 -1.75 एंड -2.00, ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें a एंड d की वैल्यू फाइंड आउट करना है और हमें यहाँ पे AP गिवन है, तो a हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो a1
A2, A3 एंड A4। तो A1 ही हमारा क्या होता है, A होता है या फिर हमारा फर्स्ट टर्म होता है। तो यहाँ पे A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद में हमें D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो D इक्वल्स टू हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1। A2 की वैल्यू 1 एंड A1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है आपके पास में, 3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2 आ जाएगा। तो A इक्वल्स टू 3 एंड D इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। इसके बाद में सेकंड वाले में यहाँ पे देखो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 5। A कितना हो जाएगा, माइनस का 5 एंड D की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1, फिर माइनस A1 की वैल्यू यहाँ पे माइनस का 5। तो इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 1 माइनस और माइनस 5 यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस का 5 और इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। तो D की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपके पास में, प्लस की 4 और A की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5। उसके बाद में थर्ड पार्ट में गिवन आपके पास में A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म होता है तो A की वैल्यू कितनी होगी, 1/3। उसके बाद D की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए A2 माइनस A1। A2 यहाँ पे कितना, 5/3 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है, 1/3। इनका एलसीएम लेंगे यहाँ पे 3। तो 5 माइनस 1 इक्वल्स टू यहाँ से कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। तो D की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 4/3 आ गई और A की वैल्यू कितनी है, 1/3 है। उसके बाद में फोर्थ पार्ट में यहाँ पे देखो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.6 एंड D की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A2 की वैल्यू यहाँ पे 1.7 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है, 0.6। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास में, 1.1। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 1.1 एंड A की वैल्यू है 0.6 और यही इसका आंसर हो जाएगा। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो जाता है।